संसार में तीन भाव अत्यंत महत्वपूर्ण हैं जो हर एक मनुष्य के जीवन में आते हैं। पहला है आनंद, जो हम सभी पाना चाहते हैं। दूसरा है क्रोध, ये तब आता है जब हम अपना वश खो देते हैं या कोई परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती। तीसरा है दुख, ये दुख भी तब आता है जब कोई परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं होती या हमारे प्रियजन हमें नहीं समझ पाते, हम कुछ अमूल्य खो देते हैं, तब ये दुख हमारे हृदय में आश्रय कर लेता है। ये तीन भाव ऐसे हैं जो जीवन में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, किंतु इन तीन भावों में क्या स्मरण रखना है, सुनिए। जब भी आप आनंदित हैं, वचन ना दें, क्योंकि जब मनुष्य आनंदित होता है वो अपना विवेक खो बैठता है। दूसरा, जब भी आप क्रोधित हैं, उत्तर ना दें, क्योंकि क्रोध में जब भी उत्तर दोगे वो शुभ नहीं होगा। तीसरा, जब भी आप दुखी हैं, निर्णय ना लें, तब अपने मन पर, अपने कर्म पर, अपने वचन पर नियंत्रण रखें। इन तीन भावों में ये सब आप नहीं करेंगे तो जीवन में कभी नहीं पछताएंगे। कनक, कितना सुंदर शब्द है ना। इसके कई सारे रूप हैं, कई सारे अर्थ भी हैं। पहला अर्थ स्वर्ण अर्थात संपत्ति। दूसरा अर्थ धतूरा अर्थात पौधे का एक बीज जो अत्यंत मधुशाली होता है। यदि अधिक मात्रा में इसका उपयोग किया जाए तो ये विष का भी कार्य करता है। ये वही धतूरा है जिसका उपयोग महादेव की पूजा में किया जाता है। अब ये प्रश्न है कि स्वर्ण और धतूरा, इन दोनों में समानता क्या है? समानता ये है कि ये दोनों ही मनुष्य को मद देते हैं। धतूरा मनुष्य को मद तब देता है जब उसका सेवन किया जाए, किंतु स्वर्ण धन संपत्ति, मनुष्य इसे पा भी ले उतना ही पर्याप्त है। वो मनुष्य के सोचने समझने की शक्ति को वश में कर लेता है। मनुष्य धन के मद में चूर हो जाता है, क्योंकि जो जितना चमत्कारी है, जितना अमूल्य है, उसे संभालना भी तो उतना ही कठिन होगा, नहीं? स्मरण रखिएगा, धन, स्वर्ण, संपत्ति, ये धतूरे से कहीं अधिक विषक्त हो सकते हैं। तो इन पे संयम का एक कवच बनाए रखिएगा और विवेक की शक्ति के साथ इसका उपयोग कीजिए, तभी कल्याण होगा। जीवन का हर एक क्षण हमें कुछ न कुछ सिखा सकता है, निर्भर करता है हमारे दृष्टिकोण पर। जैसे मुझे नदी अत्यंत प्रिय है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे नदी में सैर कर। क्यों? नदी में सदैव कुछ नया होता है, ये कुछ भी पुराना लेके नहीं बहती, सदैव बहती है, कभी नहीं रुकती। तब तक नहीं रुकती जब तक सागर में समा नहीं जाती। कुछ इसी प्रकार हमें भी अपना जीवन व्यतीत करना है, नदी की भांति। हर क्षण नया है, तो उसी प्रकार जीवन जिए। कुछ भी पुराना इकट्ठा करके मत रखिएगा, बीती हुई स्मृतियों में स्वयं को खो मत दीजिए। ये जो वर्तमान है, ये जो क्षण है, यही सबसे अधिक श्रेष्ठ है, इसी में जीवन व्यतीत करें। नदी की भांति बहना सीख जाइए। आप सीख जाएंगे तो समझ जाइए, मुझे आप में सैर करना बड़ा अच्छा लगता है। जो व्यक्ति संपूर्ण आनंद के साथ हर एक क्षण व्यतीत करता है, बिना किसी चिंता के बहते जाता है, कभी नहीं रुकता जब तक मुक्ति प्राप्त ना, ऐसे ही व्यक्ति में राधा कृष्ण वास करते हैं। जीवन में जब भी हम किसी मनुष्य से भेंट करते हैं तो उसके व्यक्तित्व के विषय में हमारा अपना एक दृष्टिकोण बन जाता है। अब चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हम अपना दृष्टिकोण, अपनी एक धारणा बना लेते हैं। किंतु क्या आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपका जो दृष्टिकोण है वही उस व्यक्ति का संपूर्ण सत्य है, वो व्यक्ति वैसा ही है? नहीं, आप नहीं कह सकते, क्योंकि किसी भी मनुष्य का अपना एक चरित्र, अपना व्यक्तित्व
वर्षों पश्चात बनता है, असंख्य अनुभव प्राप्त करने के पश्चात बनता है। आप एक दिवस में समझ नहीं सकते कि वो व्यक्ति क्या है। ये भूल अधिकतर मनुष्य करते हैं। किंतु यदि किसी मनुष्य को समझना ही चाहते हो तो थोड़ा समय देना अति आवश्यक है। सबसे पहले प्रथम भेंट में तो वो व्यक्ति यही कहेगा कि वो कितना अधिक श्रेष्ठ है, किंतु वो कितना गुणी या कितना अवगुणी है ये समझने के लिए उस व्यक्ति के समीप आपको रहना होगा। वो कितना अभिमानी है या कितना सज्जन है ये समझने के लिए आपको उस व्यक्ति को सम्मान देकर देखना होगा। वो व्यक्ति कितना लालची है या कितना सरल है ये समझने के लिए उसे धन देकर देखना होगा। उस व्यक्ति की कितनी बुरी आदतें हैं ये समझने के लिए उसे स्वतंत्रता देकर देखना होगा। तभी मनुष्य समझ आएगा। किसी भी व्यक्ति को समझना, उसके व्यक्तित्व को समझना इतना अधिक सरल नहीं है। और जब तक किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को ना समझ पाओ तब तक उस व्यक्ति के साथ संबंध आगे नहीं बढ़ता। मनुष्य को जीवन में उन्नति पाने के लिए 3 स्तंभों की आवश्यकता है। पहला स्तंभ शिक्षा। ये शिक्षा हमें ज्ञान प्रदान करता है। दूसरा स्तंभ व्यापार, जिससे हम धन अर्जित करते हैं। और तीसरे स्तंभ है हमारे भगवान, हमारे इष्ट। इनके साथ यदि जुड़ाव हो गया तो एक ऐसा मानसिक बल आपको प्राप्त होता है जो इस संसार में कहीं और नहीं प्राप्त हो सकता। किंतु मनुष्य कई बार इन तीनों स्तंभों को प्राप्त करने के पश्चात भी आगे नहीं बढ़ पाता। तब भी जीवन में कठिनाइयां आती रहती हैं। ऐसा भला क्यों होता है? क्योंकि वो 3 स्तंभ तो प्राप्त कर लेता है, जीवन में उतार देता है, उनके आधार को वो भूल जाता है। जैसे पहला स्तंभ शिक्षा। इस शिक्षा का आधार है संस्कार। यदि ये संस्कार ही नहीं होंगे तो फिर शिक्षा का कोई अर्थ ही नहीं। दूसरा स्तंभ व्यापार। व्यापार करके धन अर्जित करना हम सभी चाहते हैं, सभी प्रयास करते हैं। किंतु व्यापार करते करते हम भूल जाते हैं कि हमारा व्यवहार कैसा बन चुका है। यह व्यवहार यदि शुभ हो तो व्यापार अपने आप एक श्रेष्ठ स्थान पर जाकर पहुंचेगा। और तीसरे स्तंभ हमारे भगवान, यदि इनके शरण में आप जाना चाहते हैं तो उससे पूर्व अपने माता पिता की सेवा कीजिए, उनका ध्यान रखिए, उन्हें प्रेम प्रदान कीजिए, क्योंकि वही इस संसार में आपके सबसे बड़े इष्ट हैं। तो 3 स्तंभों के साथ साथ उनके आधार भी अपने जीवन में उतारिए। कोई कठिनाई नहीं आएगी, जीवन में उन्नति ही उन्नति होगी और ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे।